नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हाथरस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर बोलते हुए कहा कि पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश में कई बड़ा दंगा या गुंडागर्दी नहीं हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब त्योहारों के नाम पर सड़कों पर अव्यवस्था नहीं होती। उन्होंने दावा किया कि पहले त्योहारों के दौरान विवाद और तोड़फोड़ की घटनाएं होती थी, लेकिन अब सरकार ने ऐसी व्यवस्था बनाई है जिससे आम लोगों को परेशानी न हो। मथुरा बरेली 4 लेन के साथ जुड़ा हुआ क्षेत्र है और तेजी के साथ अब उद्यम यहां पर आ रहे हैं। उद्यम आने का मतलब यहां पे रोजगार के नई संभावनाओं को आगे बढ़ाना। प्रोसेसिंग सेंटर लगेंगे। हमारा अन्नदाता किसान जो आलू उत्पादन करता है उसके जब प्रोसेसिंग केंद्र यहां पर लगेंगे, उसके प्रोसेसिंग सेंटर यहां पे लगेंगे, कई गुना दाम उन्हें प्राप्त होगा। कोल्ड स्टोरेज की उनकी समस्या का समाधान होगा। जिसको प्रोसेसिंग के साथ जिस उद्यमी को यहां पर उद्यम चलाना है वह खेत से अन्नदाता किसान का आलू खरीदेगा, किसान का कोल्ड स्टोरेज का खर्चा बचेगा, किसान को अच्छा दाम मिलेगा। और ऐसे ही तो प्रोसेसिंग सेंटर हम लोगों ने कोसी कला में, मथुरा में स्थापित करवाया है। अंतर्राष्ट्रीय पोटैटो सेंटर हम लोगों ने आगरा में स्वीकृत किया है। आलू की अच्छी सीड सही समय पे हमारे अन्नदाता किसानों को प्राप्त हो सके, इसके लिए इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर हम लोगों ने आपके आगरा में स्वीकृत कर दिया है। और उत्तर प्रदेश इस दिशा में किस तेजी के साथ विकास कर रहा है कि आगरा में इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर और वाराणसी में इंटरनेशनल राइस इंस्टीट्यूट का गठन हम लोगों ने किया है। अच्छी वैरायटी के सीड वहीं पर पैदा होंगे। अच्छा उत्पादन लेना है, लागत कम हो, उसके लिए अच्छा सीड पहली प्राथमिकता है और समय पे सीड अन्नदाता किसान को प्राप्त हो, यह आवश्यक है। आज उत्तर प्रदेश उस दिशा में अन्नदाता किसानों के लिए परिवर्तन करने के लिए आज आगे आया है। बहनों और भाइयों, ये डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बिना भेदभाव के हरेक तबके के जीवन में परिवर्तन करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। बिना भेदभाव के विकास सबका, सुरक्षा सबको, योजनाओं के लाभ में कोई भेदभाव नहीं, न जाति के नाम पर, न क्षेत्र के नाम पर, न भाषा के नाम पर, सभी को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। मध्य विधानसभा के बूथ संख्या 253 पर आयोजित कार्यक्रम में मन की बात के 135वें एपिसोड का सामूहिक श्रवण किया गया। इस दौरान भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में संगठनात्मक एकजुटता और जनसंपर्क को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। लखनऊ में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफल नेतृत्व के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भी भाग लिया। इस दौरान सभी ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए पौधे लगाए। कार्यक्रम के बाद प्रदेश अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को कार्यकर्ताओं के साथ सुना। वहीं कार्यक्रम में संगठन की एकजुटता और जन भागीदारी को मजबूत करने पर जोर दिया गया।
अब बढ़ते अगली खबर की ओर। गोरखपुर में राष्ट्रीय प्लस पोलियो अभियान की शुरुआत सदर सांसद रवि किशन शुक्ला ने जिला महिला चिकित्सालय से की। इस दौरान उन्होंने 6 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाकर अभियान का शुभारंभ किया। सांसद ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। पोलियो जैसी गंभीर बीमारी को पूरी तरह खत्म करने के लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि वे अपने सभी बच्चों को पोलियो ड्रॉप अवश्य पिलाएं। रवि किशन ने कहा कि जो बच्चे बूथ तक नहीं पहुंच पाते उन्हें आशा और स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर खुराक पिलाएंगी। महिला चिकित्सालय तो यहाँ पर एक अभियान शुरू किया है और पोलियो की 2 ड्रॉप, ये 2 बूंद हर बार पोलियो की, ये पोलियो पर जीत रहेगी बरकरार, यही सोच के साथ आज हम लोगों ने अभियान शुरू किया है गोरखपुर के इस महिला जिला चिकित्सालय में। तो मैं चाहूंगा सभी जो लोग नहीं आ पा रहे हैं, आप लोगों के घर हमारी संस्था की महिलाएं आएंगी, हमारी कार्यकर्ता आशा बहनें आएंगी। कृपया आप लोग उसको अपने नजदीकी केंद्र में जाके अपने लड़का बच्चा खातिर ये जरूर कराइए और ये 2 बूंद आप उन लोगों के जीवन को, स्वस्थ जीवन को बरकरार रखेगी। कृपया इसमें कोई कोताही ना करें। आधा घंटा 15 मिनट लगेगा अपने बच्चे को लाने में। आप लोग अगर आसपास में है कर लें, नहीं तो हमारे यहाँ केंद्र, हमने सब जगह ये व्यवस्था की है। आप लोग इस केंद्र पर जाके जरूर अपने बच्चों को 2 बूंद पोलियो के जरूर डालें। ये उनके भविष्य के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जरूरी है, अति आवश्यक। अब खबर मथुरा से। लखनऊ कोचिंग सेंटर अग्निकांड के बाद जिला प्रशासन सख्त हो गया है। इसी क्रम में गोविंद नगर क्षेत्र में श्री कृष्ण जन्मस्थान के पास बड़े पैमाने पर चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें आधा दर्जन से अधिक होटल और गेस्ट हाउस को सील कर दिया गया। वहीं आपको बता दें कि मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण, जिला प्रशासन और अग्निशमन विभाग की संयुक्त टीम ने पाया कि कई प्रतिष्ठान बिना मानचित्र स्वीकृत के संचालित हो रहे थे, जबकि कई जगह फायर सेफ्टी उपकरण या तो खराब थे या मौजूद ही नहीं थे। गेस्ट हाउस, होटल समेत कई प्रतिष्ठान सील किए गए। इसी दौरान डीएम ने सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी और अभियान को आगे भी जारी रखने का निर्देश दिया। देखिए, ये होटल नोवा ब्लू है, यहाँ पर और भी तमाम होटल मायरा है और होटल मयूर है। यहाँ ये दौरी प्याऊ क्षेत्र है, मयूर विहार वीआईपी क्षेत्र है, तमाम यहाँ होटल बने हुए। लेकिन ज़्यादातर होटल जो है यहाँ पर जिला प्रशासन द्वारा चेक किए गए हैं। कोचिंग सेंटरों को भी चेक किया जा रहा है। श्री कृष्ण जन्मभूमि के आसपास जो होटल हैं उन्हें चेक किया जा रहा है और जो मानक पे खरे नहीं हैं उनको सील की कार्रवाई भी की जा रही है। खुद डीएम सीपी सिंह का साफ तौर पर कहना है, कोई भी सील करने के बाद में अगर उसको चलाता हुआ मिल गया, सील होने के बाद अगर चलाता हुआ मिल गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एसपी सिटी राजीव कुमार सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट अनुपम मिश्र और अग्निशमन की जो टीम है वो पूरी टीम लगातार चल रही है, लगातार जांच चल रही है। लखनऊ में जिस तरीके से अग्निकांड हुआ था उसके बाद जो है पूरी तरीके से यहाँ पर जो है मथुरा में अलर्ट है और तमाम जिला प्रशासन के यहाँ अधिकारी जो है लगातार चेकिंग कर रहे हैं। अपने वीडियो जर्नलिस्ट के साथ इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक, मथुरा। लखनऊ के अलीगंज में कोचिंग सेंटर में जब जिस तरीके से आग लगी थी और 15 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई थी, उसको लेकर मथुरा में भी प्रशासन अलर्ट पर है। प्रतिदिन जो है सिटी मजिस्ट्रेट अनुपम कुमार मिश्र जो है लगातार यहाँ पर चेकिंग कर रहे हैं प्रत्येक होटल की और तमाम जो कोचिंग सेंटर हैं उन पर लगातार कार्रवाई हो रही है। जो अग्निशमन के रूप में नहीं है, मानकों पे खरे नहीं हैं, उनकी को सील भी किया जा रहा है। इसी तरीके से होटलों की भी लगातार चेकिंग की जा रही है। देखिए, हम अभी जो मयूर विहार है, दौरी प्याऊ क्षेत्र है, मथुरा श्री कृष्ण जी की नगरी है, यहाँ पर तमाम होटल बने हुए हैं। ये होटल नोवा ब्लू है और आगे होटल मयूर है। आइए अभी हम देखते हैं और बात करते हैं इनसे, क्या क्या इन्होंने जो है जो मानक हैं उस तरीके से इन्होंने पूरे कर रखे हैं। यानी
अग्निशमन की क्या क्या व्यवस्था है, ये अभी हम इनसे बात करते हैं। जो अग्निशमन यंत्र होते हैं वो इनके यहाँ पूरी तरीके से लगे हैं या नहीं लगे हैं, ये अभी हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि जो ये होटल नोवा ब्लू है, ये बताइए आपके यहाँ अग्निशमन जो यंत्र हैं वो पूरी तरीके से लगे हुए हैं? सर है, लगे हुए हैं हमारे, लगे हुए सर। अच्छा अच्छा, ये बताइए जो जिस तरीके से मानक वो जो पूरे किए जाते हैं होटल के, या जिस तरीके से लखनऊ में आग लगी थी कोचिंग सेंटर में और भी कई जगह ऐसा हुआ है, तो जो आपका जो है बड़ा होटल है इसमें वो उस पूरे मानक हैं वो पूरे किए हुए हैं? हाँ जी सर, यहाँ पे पूरी व्यवस्था है। यहाँ पे अगर कोई बाई तरह आग वाग लगता है तो हमारी सारी सुविधा मिलती है। यहाँ पे कोई इसका कोई प्रॉब्लम आए। एग्जिट गेट बने हुए हैं आपके? हाँ जी, एग्जिट गेट है। तो देखिए, मैं अपने जो है वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा कि वो दिखाएं इधर कि ये अग्निशमन का इन्होंने बना रखा है, यंत्र भी लगे हुए हैं। जिस तरीके से जो अलार्म होते हैं रिसेप्शन पे, अगर कहीं रूम में कोई आग लगती है या कोई बात होती है, अचानक कोई दुर्घटना होती है, तो अलार्म बजाने के लिए कैसे करते हैं? फायर लगा हुआ है सर हमारे में। जैसे कोई अगर कुछ होता है तो फायर की आवाज आती है। लगे हुए हैं, सेंसर लगे हुए हैं, सारी जगह पे है, फायर की आवाज आती है। आपका होटल मानक पे पूरा खरा है? हाँ जी। देखिए, बिल्कुल होटल नोवा ब्लू है, बड़ा होटल है और सेंसर भी लगे हुए हैं। अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा वो दिखाएं कि देखिए ये सेंसर लगे हुए हैं अग्निशमन के, और कमरों में भी जो है सेंसर लगे हुए हैं और पूरी तरीके से। और इस होटल की भी प्रशासन द्वारा जांच की गई है, तो ये जो मानक होते हैं उन पे पूरी तरीके से ये होटल खरा उतरा है। और भी कई आसपास होटल हैं, जो बड़े होटल हैं, वो सभी जो है मानकों पे खरे उतरे हैं। ये भगवान श्री कृष्ण की नगरी है, होटल यहाँ पर बहुत हैं, और कोचिंग सेंटर वो भी यहाँ पर बहुत बने हुए हैं, जिन पे लगातार प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। जो मानक पे नहीं खरे हैं उनको सील करने की भी कार्रवाई की जा रही है। अमरोहा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने दावा किया कि इस तरह के कार्यक्रम की शुरुआत किसी लोकतांत्रिक देश में नहीं बल्कि पाकिस्तान के पूर्व सदर अयूब खान के समय में हुई थी। अल्वी ने सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री को मन की बात शुरू करने की प्रेरणा कहां से मिली। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है और इसे लेकर नए विवाद की संभावना जताई जा रही है। वहीं दूसरे बयान में उन्होंने एक फिल्मी अभिनेता के बयान पर भी आपत्ति जताई और उसे ईश्वर का अपमान बताया। उसकी 15 साल की बच्ची, 15 महीने की बच्ची है, वो कह रहा है मेरी मैं 15 साल वो नरेंद्र मोदी की पूजा करती है। तो इस देश के अंदर तो भगवान की बेइज्जती करने के लिए हर आदमी तैयार है। नरेंद्र मोदी मेरी आपकी तरह इंसान है, उनकी पूजा का क्या मतलब है? पूजा करना तो गॉडसे की पूजा कर रहे हैं बहुत सारे लोग। हाँ, वो खुद ही दावा करते हर हर मोदी, घर घर मोदी। हर हर मोदी का क्या मतलब होता है? तो खुद ही अपने आप को भगवान मानते हैं। अब देखिए, ये इस पे मैं क्या बोलूंगा, ये तो वो जाने और प्रधानमंत्री जाने। उत्तर प्रदेश के अंदर बुलडोजर गलत चलते हैं। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। पीलीभीत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश सरबजीत सिंह को मुठभेड़ में मार गिराया। सरबजीत सिंह व्यापारी पप्पू गुप्ता हत्याकांड का मुख्य आरोपी था और 28 मई से फरार चल रहा था। शीतलपुर गांव में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान बदमाश की फायरिंग में थाना प्रभारी की बुलेट प्रूफ जैकेट पर गोली लगी, जिससे उसकी जान बच गई। वहीं 2 पुलिसकर्मी भी गोली लगने से घायल हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने मौके से एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, 315 बोर तमंचा और भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए। पुलिस ने इसे अब तक की सबसे बड़ी सफलता बताया है। 25 तारीख को थाना सुनगढ़ी क्षेत्र में एक बगिया में एक व्यक्ति की बॉडी मिली थी और प्रथम सूचना इसमें ये प्राप्त हुई थी परिवारजनों की तरफ से कि यह एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर लिया। इस संबंध में पुलिस द्वारा इनका पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम में यह ज्ञात हुआ कि ये स्ट्रैंगुलेशन है, एंटीमार्टम स्ट्रैंगुलेशन है, जिससे कि ये स्पष्ट हुआ कि ये आत्महत्या नहीं है, ये हत्या की घटना है। इस संबंध में लगातार सभी साक्ष्य एकत्रित किए गए, सभी लोगों से पूछताछ की गई और अन्य जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक एंड मैनुअल सर्विलांस के मोड्स हैं
उसके माध्यम से सारी जानकारियाँ एकत्रित की गई तो इस घटना का खुलासा हो गया है। इसमें ये पता चला है कि जो मृतक होरीलाल है उसके पिता, भाई और भतीजे ने मिल के ही इसके डंडे से गला दबाकर हत्या कर दी। इसमें जो विवाद का कारण यह था कि जो मृतक था वो बंटवारे को लेकर अपने घर वालों से विवाद करता था। इसी कारण वहाँ पे जो परिवारजनों ने ये घटना इनके साथ कारित की गई। इस संबंध में जो भी लोग हैं अभियुक्त, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। बहराइच के नंदवल में ओवरलोड बालू ट्रकों के संचालन के विरोध में ग्रामीणों का गुस्सा सड़क पर फूट पड़ा। खराब और क्षतिग्रस्त सड़कों, धूल और गड्ढों से परेशान ग्रामीणों ने ट्रकों का आवागमन रोक दिया, जैसे इलाके में घंटों जाम की स्थिति बनी रही। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि बालू खनन शुरू होने के बाद वजीरगंज से खदान तक की लगभग 15 किलोमीटर सड़क पूरी तरह से खराब हो चुकी है। सूचना पर पुलिस, ARTO, नायब तहसीलदार और कैसरगंज विधायक मौके पर पहुंचे। वहीं RTO ने कई ओवरलोड ट्रकों का चालान किया और अधिकारियों ने सड़क निर्माण व जांच का आश्वासन दिया। आश्वासन के बाद जाम समाप्त कराया गया। डीएम साहब के यहाँ से लोग आए हैं। आश्वासन डीएम साहब से मिलना चाहिए, CDO साहब से मिलना चाहिए और PWD विभाग के अधिशासी अभियंता से मिलना चाहिए कि इस रोड को कब वो सही कर रहे हैं, कब बना रहे हैं। रही बात, हम बराबर इसकी मांग कर रहे हैं। अभी दिशा की बैठक हुई थी कुछ दिन पहले, उसमें भी मैंने वजीरगंज नंदवल मार्ग को रखा था। इसके पहले भी आप पत्रकार साथी जानते हैं, मैंने कई बार इस समस्या को रखा हूँ। और इसका जो बालू खनन का फंड जो होता है वो मेंटेनेंस के लिए अभी 1.5 करोड़ रुपए से अधिक जिले मुख्यालय पे पड़ा हुआ है डंप है। उसी पैसे से इसके लिए हम कहे थे डीएम साहब से कि उसी पैसे से इस मार्ग को सही कर दिया जाए, क्योंकि आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि क्या दुर्दशा है इस सड़क की। और ये खनन क्षेत्र जो है महिषी में है, रास्ता कैसरगंज विधानसभा में खराब हो रहा है। अब ये ज़्यादा दिन हम लोग इसको नहीं चलने देंगे। जब तक हमारी सड़क नहीं बन जाएगी तब तक हम खनन कार्य को बाधित करेंगे। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। बुलंदशहर के जहांगीराबाद क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में वांछित आरोपी इरफान पुलिस मुठभेड़ में घायल होने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के अनुसार आरोपी को घटना में प्रयोग चाकू की बरामदगी के लिए जंगल ले जाया गया था, जहां उसने कथित तौर पर पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश की और पुलिस टीम पर फायरिंग की। वहीं जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। आरोपी के कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस और चाकू बरामद किए गए। घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसे कोर्ट में पेश करने की तैयारी की जा रही है। आज दिनांक 27 जून 2026 को थाना जहांगीराबाद पुलिस के द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 337/26 के वांछित अभियुक्त को ग्राम जसर से गिरफ्तार किया गया। उल्लेखनीय है कि इस अभियुक्त के द्वारा दिनांक 22 जून 2026 को एक नाबालिग पीड़िता के साथ रेप की घटना कारित की गई थी। गिरफ्तारी के बाद अभियुक्त से प्रारंभिक पूछताछ की गई, जिसमें यह पता चला कि अभियुक्त ने घटना में प्रयुक्त चाकू को ग्राम मंगलपुर पर जाने वाले रास्ते पर छुपाया हुआ है। पुलिस पार्टी अभियुक्त के साथ अभियुक्त के बताए गए स्थान पर पहुंची ताकि घटना में प्रयुक्त चाकू को बरामद किया जा सके। तो वहां पर अभियुक्त ने घटना में प्रयुक्त चाकू के साथ पहले से ही एक लोड तमंचा रखा हुआ था, जिसे बरामदगी के दौरान अभियुक्त ने उठाकर पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। पुलिस पार्टी द्वारा आत्मरक्षार्थ फायर किया गया, जिसमें अभियुक्त के पैर में गोली लगी है। घायल अवस्था में अभियुक्त को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है तथा घटनास्थल से एक अवैध चाकू, एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस व 1 खोखा कारतूस की बरामदगी की गई है। थाना जहांगीराबाद पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।